हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऊष्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं। आपका ऑप्शन है, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण, इस जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, या गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा। ऑप्शन है, बढ़ेगा, घटेगा, नहीं बदलेगा, या दो गुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों। ऑप्शन देख लीजिए, पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, या पानी गर्म करने पर फैलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका क्या कारण है। ऑप्शन है, पाइप ठंडक से सिकुड़ जाता है, पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ जाता है, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, या पाइप ठंडक पाकर बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। आपका अगला सवाल है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन है, क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा। ऑप्शन है, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, या 4 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है, या अन्य गर्म स्थानों पर चले जाते हैं, या सुरक्षित जीवित रह सकते हैं क्योंकि उनमें ठंड बर्दाश्त करने की अंतर्निर्मित प्रक्रिया या प्रणाली होती है, या फिर मर जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्मा के संचरण की विधि बताइए। चालन, संवहन, विकिरण, या उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। ऑप्शन देखिए, चालन, संवहन, विकिरण, या तीनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। ऑप्शन है, चालन, संवहन, विकिरण, या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है चालन के कारण, संवहन के कारण, विकिरण के कारण, या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संवहन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। संवहन, विकिरण, संनयन, या ताप विनिमय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। चालन, संवहन, विकिरण, या इनमें से सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है। चालन, संवहन, विकिरण, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। जल, पारा, लकड़ी, या चमड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, दाब के
पौधों में वृद्धि के, ऊष्मीय विकिरण के या वायु की गति के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊष्मीय विकिरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे के गुटका ज़्यादा ठंड लगता है, क्यों? क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, या लकड़ी की तुलना में लोहे का ऊष्मा का चालकता अच्छा होता है, या लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, या लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन है बर्फ ऊष्मा की कुचालक है, झील की सतह और वायु का तापमान एक जैसा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। इस संदर्भ में उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा, इसका राइट आंसर बताइए। गर्म होगी, ठंडी होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर के ताप तक ठंडा हो जाएगा, कमरा रेफ्रिजरेटर के अंदर से भी अधिक ताप तक ठंडा हो जाएगा, या कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, या कमरे में वायु का ताप अपरिवर्तित रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता कम होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, विद्युत चालकता कम होनी चाहिए, या घनत्व अधिक होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्युत की जो ताप चालकता है वह कम होनी चाहिए। या धातु को पूछा क्या है, यह चालकता पूछा है तो कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ठंडा पानी, गर्म पानी, समुद्र का पानी या आश्रित पानी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्र का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? चालन, संवहन, विकिरण या प्रकीर्णन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर या बेंजीन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? पराबैंगनी किरण, अवरक्तकरण, कास्मिक किरण या प्रकाशीय किरण? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवरक्त किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों? ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, या शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऊपर काला नीचे सफ़ेद, ऊपर सफ़ेद नीचे काला, ऊपर व नीचे दोनों काला या ऊपर व नीचे दोनों सफ़ेद? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऊपर सफ़ेद नीचे काला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अफ्रीका की काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं, कम गर्मी महसूस करते हैं, समान गर्मी महसूस करते हैं या गर्मी महसूस नहीं करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिक गर्मी महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि सूरज की किरणें सुबह के समय धीरे चलती हैं, सुबह के समय सूरज ठंडा होता है, सुबह के समय पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर होती है, या सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? अपने पास पहुँचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित करते हैं, प्रकाश भेदक नहीं होने देते हैं, या सूर्य के प्रकाश की पूर्णतया शीतल कर देते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, सूती वस्त्रों से भारी होते हैं या ताप के अच्छे रोधक होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होता है, भाप एक प्रकार से गैस है तथा यह काय को शीघ्रतापूर्वक निमग्न करता है, या शरीर के काय में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है, या भाप का ऊष्मा बहुत अधिक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है या भाप में गुप्त ताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जा सकती हैं जो भरा हो गर्म दूध से, गर्म जल से, ठंडे जल से या सामान्य जल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठंडे जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है किरचॉफ का, स्टीफन का, न्यूटन का शीतलन नियम या ऊष्मागतिकी का नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरचॉफ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कृषिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम है न्यूटन का शीतलन नियम, किरचॉफ का नियम, स्टीफन का नियम या ऊष्मागतिकी का नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टीफन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीफन का विकिरण नियम क्या है? इसका राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन सी है ई अल्फा टी टू द पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम है न्यूटन का शीतलन नियम, स्टीफन का विकिरण नियम या किरचॉफ का नियम या ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन का शीतलन नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा न हो, ताप में अंतर बहुत ज़्यादा हो, ताप के अंतर पर निर्भर नहीं करता है या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ताप में अंतर बहुत ज़्यादा न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट का समय लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? 10 मिनट, 10 मिनट से कम, 10 मिनट से अधिक या निश्चित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 मिनट से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन हैं? डिवार, स्टीफन, किरचॉफ या न्यूटन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। संचालन, संवहन व विकिरण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं क्योंकि संवहन द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, चालन द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि उसमें गैस भरी रहती है जो ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उसमें आंतरिक तापमान होता है, चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकालने से या प्रविष्ट होने से रोकती हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकालने से या प्रविष्ट होने से रोकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? चालन, संवहन, विकिरण या इनमें से सभी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है? विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता, जल तुल्यांक या गुप्त ऊष्मा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? कांच, तांबा, सीसा या जल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिन के समय पृथ्वी समुद्र की जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि पृथ्वी का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है। समुद्र में रहने वाले जलीय जंतुओं के कारण जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है, या जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, पानी का घनत्व कम होता है, पानी सस्ता होता है या पानी कम ताप पर मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किसमें होता है? ऑप्शन है पनडुब्बी नोदन में, तुषार मुक्त प्रशीतत्रों में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में या अतिचालकता विषयक अनुसंधानों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।